हेलो गाइज। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। गाइज आज आज का ट्रेड एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। मेरा ओवरऑल जो मैंने आज ट्रेड लिए हैं वो टोटल जो ट्रेड था मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, जिसमें मुझे 333 का लॉस हुआ है। गाइज आज मुझे लॉस हुआ है। एक्चुअली गाइज आज मेरी साइकोलॉजी थोड़ी, जो मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, अगर वैसे ही रखता तो आज मैं प्रॉफिट में रहता। वो भी कम से कम आज मैं प्रॉफिट में जो रहता ना वो 800-900 जरूर जरूर प्रॉफिट में रहता। इससे पहले जो मैं ट्रेड कर रहा था वो मैं 250-300 में बुक कर लेता था, क्योंकि जो मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना वो ओटीएम में रहते हैं। पर जो आज मैंने जो ट्रेड लिया ना वो एटीएम पे लिया था, तो इस वजह से जो मेरा जो टारगेट रह रहा था ना वो थोड़ा बड़ा रह रहा था। इस वजह से आज मुझे लॉस हुआ। जो जो आज मैं पहले ट्रेड लिया ना उन्होंने 19,250 का कॉल लिया था, और आज मैंने जो भी ट्रेड लिया ना सारे ट्रेड मेरे निफ्टी में हैं। तो आज मैंने 19,250 का कॉल लिया था। ये जो कॉल लिया था मैंने 114 रुपये में लिया था, और जो मैंने सेल किया था गाइज उसमें मुझे 280 रुपये का लॉस हुआ है। तो और दूसरा जो मेरा था वो 19,300 का कॉल था, जिसमें मुझे वही 45 रुपीज़ का कॉल लॉस हो गया गाइज, और तीसरा लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो एक्चुअली ये दोनों में इतने कम लॉसेस इसलिए हैं क्योंकि जब मैंने जहाँ पे बाई किया ना, तो बाई करने के बाद ये जो है ना वो मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा था। लगभग मैंने अगर इसमें लगभग 300, 250-300 के ऊपर ही चल रहा था, इसलिए मैंने ना वो जो मेरा जो स्टॉप लॉस था ना उसको मैंने ट्रेल करके जहाँ पे मैंने बाई किया था वहाँ पे ले आया था। इसलिए ये मुझे लॉसेस कम हुए हैं। तो ओवरऑल जितने भी ट्रेड लिया था ना मुझे आज प्रॉफिट ही हो रहा था, पर मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बुक नहीं किया और वापस से मुझे स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे थे। तो चलो मैं बताता हूँ पहला ट्रेड जो मैंने कहाँ लिया था। तो गाइस देखो, मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ। लगभग मार्केट 301 पे ओपन हुआ था। एक बड़ी कैंडल नीचे गई और सीधा ऊपर आ गई। यहाँ से साफ रिजेक्शन था। मैं सोचा था कि मैं कॉल ले लूँ यहाँ पे, पर एक लेवल जो मैंने सुबह ड्रॉ किया था ये लेवल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि 327 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो मैं लूँगा कॉल, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था। ये वही लेवल्स हैं गाइस जो मैंने शॉर्ट्स बना के डाले थे, ये सारे लेवल्स वही हैं। और उसी पे बिल्कुल मार्केट देख सकते हो, ये भी वही टारगेट 2 मैंने जहाँ ड्रॉ किया था। टारगेट 1 एक बीच में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था मेरा, तो एक्चुअली वो यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे था मेरा टारगेट। तो एक्चुअली मैं वो ड्रॉ करके रखा था, पर अभी हटाओ उसको। अभी फ़िलहाल देख लेते हैं क्योंकि वो मेरे से डिलीट हो गया। तो चलो मैं दिखाता हूँ। पहला ट्रेड जो मैंने लिया था, यहाँ से जब मार्केट में रिजेक्शन आया ना, तो हालांकि मुझे मेरे एक कॉल बनता था, क्योंकि मैंने सेम यही ड्रॉ किया था कि यहाँ से अगर मार्केट, क्योंकि मैंने बोला था इसके नीचे निकलेगा तब आपको लेना है, पर ऑलरेडी मार्केट जब ओपन हुआ तो इसके नीचे ही ओपन हुआ। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, वापस से यहाँ रिटेस्ट हुआ। क्योंकि इस देखो, यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे, तो जब इस ये लेवल जहाँ पिछले बार जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था उस लेवल को निकालता तो हम यहाँ ट्रेड लेते। जैसे ये हमारे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है, इसको जैसे निकालता मार्केट और जैसे यहाँ जाके फिर रिटेस्ट करता तो हमारे लिए एक पुट का ट्रेड बनता। वैसे ही हुआ गाइस, मार्केट यहाँ ओपन नहीं हुआ, ओपन ऑलरेडी इसके नीचे ओपन हुआ, फिर ये गया रिटेस्ट को और फिर यहाँ तक गया गाइस। ये बहुत अच्छा सेटअप था, मैंने बताया हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, पर मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था गाइस। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, देखो जब ये जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था ना आज, जब इसी पे दोबारा एक बार यहाँ से रिजेक्शन, छोटा सा एक रिजेक्शन दिखा ना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये ना, ये भी ग्रीन था गाइस, ये जो बाद में वीक बन गई, पर ये जब ग्रीन था ना तो मैंने यहीं पे अपना ट्रेड प्लेस किया था। और इस ट्रेड में प्लेस किया एक्चुअली यहाँ पे, और इसी में मुझे डायरेक्ट लॉस हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेड प्लेस किया उसके बाद जैसे इसके नीचे निकलने लगा ना, इसके नीचे जैसे निकला मैंने यहाँ अपने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करने पे मुझे 280 रुपये का लॉस हो गया। देखो गाइस, अगर मैं होल्ड करता ना तो ओवरऑल मुझे दिन भर में कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट हो जाता, पर कोई भी ट्रेड को मुझे होल्ड नहीं करना है, ना ही आप कभी करना। तो इस वजह से मुझे आज यहाँ पे एक लॉस मिला है, क्योंकि ये एक तो ये ग्रीन था और दूसरा यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा चलो निकल जाएगा, पर नहीं निकला। और एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके और यहाँ तक जाएगी, या तो फिर एक प्राइस एक्शन यहाँ तक बना के फिर नीचे आएगी, है ना। जैसे यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर प्राइस एक्शन बना के ऐसे आता, फिर ये एक प्राइस एक्शन बन जाता, पर नहीं बना और मुझे लॉस हो गया। चलो अब दूसरा ट्रेड मैंने लिया था। तो जो दूसरा ट्रेड लिया था ना मैंने,
वो गाइज मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ देख सकते हैं कि एक थोड़ा सस्टेन किया यहाँ पे मार्केट, एक नीचे आया, ये अपना इम्पोर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पे एक ट्रेड तो मेरा बन रहा था, जैसे इसको निकालता मैं एक ट्रेड लेता। पर यहाँ पे जाके जाके जब रुकने लगा तो मुझे लगा चल यहाँ पे रुकने के बाद एक ऊपर की ओर मूवमेंट मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा और ये ऊपर की ओर इसको ब्रेक करके निकलेगा। गया यहाँ पे, गया यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल का पोजीशन बनाया था। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया मैंने, यहाँ जैसे ये निकलने लगा ना, तो मैं यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाया और मुझे यहाँ इतने ही छोटा सा कैंडल मुझे 300 का प्रॉफिट हो रहा था। 300 नहीं था, लगभग 280 के आसपास था। बहुत देर तक हो रहा था, ये रुका था बहुत देर यहाँ पे। तो जब तो फिर क्या हुआ कि मैंने बुक नहीं किया। मैं सोचा कि अभी इसको अगर इस यहाँ पे जाता ना, मेरा कम से कम यहाँ तक आने का टारगेट था कि कम से कम यहाँ से आके यहाँ पे जब देखूँगा कि ज़्यादा रुक रहा तो मैं एक चीज़ करता। पर यहाँ पे नहीं रुका, ये यहीं से फॉल हो गया। तो एक यहाँ से ये एक प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल गया। तो फिर एक्चुअली आज फ्राइडे था तो मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लॉस में बुक किया। वापस जब नीचे गया तो मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। जब ये ऊपर निकला था ना, तो इसको मैं मेरा जो प्राइस था ना जहाँ पे मैंने बाई किया तो वहाँ पे ले आया, तो मुझे यहाँ पे लॉस बहुत कम हुआ। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। अच्छा वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, नहीं तो ये यहाँ तक जाता। बीच में मुझे थोड़ा बड़ा भी लॉस हो जाता अगर मैं यहाँ पे भी निकलता तो, पर मैं निकल गया बीच में, पहले ही निकल गया। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट सेट कर दिया था, क्योंकि जो भी ट्रेड मेरा अगर लगभग 300 के आसपास प्रॉफिट देने लगता है ना, तो मैं जो ट्रेड जितने मैंने लिया था ना, अगर मैंने 100 रुपये में लिया है तो वापस से उसको मैंने स्टॉप लॉस में 100 रुपये लगा देता हूँ। तो वैसे होता क्या है ना गाइज कि लॉस ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे चलो लॉस तो नहीं हुआ पर मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। देखो उसके बाद क्या था, यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, पर मैं मार्केट में बैठा ही नहीं था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी और बहुत अच्छा मूवमेंट मिला मुझे। यहाँ पे इस क्लोजिंग पे मुझे एक यहाँ से इतना बड़ा ट्रेड मिल जाता, पर मैं यहाँ रुका नहीं, मैं था ही नहीं मार्केट में, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं जब आया मार्केट में वापस, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। गाइस यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया। पर हालांकि मैं बताता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। जब ये यहाँ पे देखा ना कि एक फ़्लैग बन रहा है, जब भी फ्लैग बनता है तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे जब भी ऐसा एक फ़्लैग बनेगा ये ब्रेकआउट इधर ही करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद थी कि ब्रेकआउट इधर करेगा, अदरवाइज़ अगर नहीं किया और अगर इसके नीचे निकला तो मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया था ये बीच में, और जबकि 3 बजने वाले थे, तो 3 बजने वाले पे यहाँ पे एक वन वे मूवमेंट आता है। तो मुझे लगा कि ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब तो नए पोजीशन बनेगा, अब 3 भी बजने वाले हैं, तो मुझे लगा यहाँ से, और एक फ्लैग भी बन रहा है, तो 3 चीज़ मेरे हिसाब से बन रहा। तो मुझे लगा ऊपर जाएगा, पर ऊपर नहीं गया, वो नीचे आ गया। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था लगभग यहाँ पे, ठीक है। ये इतना बड़ा जब नीचे ऊपर गया ना, तो इसमें मुझे जो ना मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें 500 का प्रॉफिट हो रहा था। जो भी मेरे लॉसेस हो गए थे लगभग 300 के आसपास, वो सारा मेरे कवर हो जाता अगर मैं बुक कर देता तो। पर मेरा यहाँ का टारगेट नहीं था। जितना बड़ा मूव इधर पीछे इधर नीचे को मिला था ना, मेरे एक्सपेक्टेशन था कि ये ऊपर की ओर मिलेगा, पर ऊपर की ओर नहीं मिला, नीचे की ओर मिला। जैसे ही इस फ्लैग का ब्रेकआउट नीचे में मिला ना, मैं समझ गया कि नहीं अब नीचे जाएगा। तो जैसे नीचे ब्रेकआउट मिला मैं एग्ज़िट कर दिया। तो 3 ट्रेड मैंने आज यहाँ पे पंच किए गाइज। तो आई होप कि गाइज कि आप लोग को भी मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। तो गाइज अगर वीडियो सही लगे गाइज तो मुझे सपोर्ट कर दो यार। और अगर नए हो चैनल में, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि कम से कम मेरे 1000 का जो मेरा टारगेट है सब्सक्राइबर 1000 करने का, वो मेरा हो जाए। तो और आने वाले टाइम में गाइज मैं और अच्छी अच्छी टिप्स ट्रिक्स आपको लाता रहूँगा। और अगर आप मेरे एनालिसिस देखोगे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर हम दूसरे वीडियो में, तब तक